हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी आप सभी ने राजस्थान जुडिशरी के मेंस एग्जामिनेशन दे दिए हैं। अभी आप सभी को वेट है यहाँ की रिजल्ट अनाउंसमेंट का। वह रिजल्ट अनाउंसमेंट कब होगा उसका अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे इसी चैनल के माध्यम से एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही मुझे यहाँ पे आइडिया लगेगा मैं आपको दे दूंगी। चलिए आज बात करते हैं दूसरे हाईकोर्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं हम बिहार में चलते हैं, यहाँ की पटना हाईकोर्ट में चलते हैं। अब पटना हाईकोर्ट ने यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट दी है। यस, यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर। और ये जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है वह कितने हैं, इसको आवेदन कैसे करना है, इसकी जो आवेदन करने की जो तिथि होती है, जो डेट्स होती है, वह कब से कब तक है, और इसके अलावा कौन कौन ऐसे कैंडिडेट है या जो इसको इस आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो ये स्टेट लेवल का है या तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर आके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, पूरी जो प्रोसेस है हम यहाँ पर इस वीडियो में आगे तक देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। करना क्या है, सिर्फ इतना सा है कि आपको यहाँ पे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसके जो आवेदन है वह कब से स्टार्ट हुए हैं और कब जो है कब तक हम इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सितंबर 2024 से यहाँ पर इसके लिए आवेदन जो है चालू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आगामी 17 सितंबर 17 2024 तक रहने वाले हैं। यहाँ पर आप इस डेट तक जो है इजीली कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्म फिलअप। बात करते हैं इसकी पोस्ट की कि जो स्टेनोग्राफर का ये जो पोस्ट है वह कितनी इसकी वैकेंसी कितनी अनाउंस हुई है। तो टोटल 14 जो है वैकेंसी यहाँ पे अनाउंस हुई है। 14 एक स्टेनोग्राफर की एक भर्ती है जो यहाँ पे ली जा रही है। अब यहाँ पर भी रिजर्वेशन और जो रिजर्व कैटेगरी रहते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी रहते हैं, उसका भी बता के रखा है कि कितनी पोस्ट कहाँ पर कितने कैंडिडेट को मिलने वाली है। ये सब चीजें रहेगी। साथ ही बात करते हैं अब एज की। तो यहाँ पर एज के बारे में बता रखा है कि आपकी जो मिनिमम एज है वह 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो आपकी एज है वह 35 होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए कुछ छूट भी दे रखी है, और वह जो छूट है वह SC/ST कैटेगरी के लिए भी अलग है और उसके अलावा OBC कैटेगरी के लिए भी अलग है, और जनरल कैटेगरी के लिए तो सेम 35 ही रहने वाला है। तो ऐसा है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी कि ये जो आवेदन है स्टेनोग्राफर का, जो पोस्ट का ये भर्ती है, इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर बिहार भी राजस्थान के जैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया को बोलते हैं कि भाई यहाँ पर आओ और यहाँ का जो एग्जामिनेशन है आप दे सकते हो। तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट है जो कि स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर बात करेंगे और कुछ वीडियो में थोड़ा कुछ ऐड करेंगे। अब क्योंकि ये हाईकोर्ट का एक रिक्रूटमेंट है लेकिन ये जो पोस्ट है वह स्टेनोग्राफर की, तो यहाँ पर जो स्टेनो का एक क्वालिफिकेशन रहता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसमें क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी है। अब ये ग्रेजुएशन जो रहती है वह आपकी आर्ट में, साइंस में, कॉमर्स में, कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। साथ ही यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक जो नॉलेज होता है यह आपको होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो स्पीड होती है वह बहुत मायने करती है। अगर आपको हाईकोर्ट में रिक्रूटमेंट में आना है तो यहाँ पर यहाँ की जो ये रहती है क्वालिफिकेशन वह क्या है। तो इसमें रहता है कि आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड जो है वह 100 वर्ड्स एवरी मिनट रहनी चाहिए। साथ ही इंग्लिश टाइपिंग का क्या रहेगा कि आपकी जो इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो है वह कैसी रहेगी। तो आपकी कीबोर्ड के ऊपर आपका 40 वर्ड्स जो है पर मिनट का होना चाहिए। तो ये एक बेसिक्स जो स्टेनो की एक यहाँ पे बताई गई है, क्वालिफिकेशन के अंतर्गत बताया गया है। जो नॉर्मली अगर किसी कोई जो है स्टेनो की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर उनके लिए ये बेसिक चीज़ें हैं कि उनके डेली में प्रैक्टिकल में ये सब चीज़ें होती है, तो उनके लिए इश्यू नहीं आते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि आपका स्पीड यहाँ से मैच कर रहा है तो वो और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली स्पीड के आधार पर ही आपको यहाँ पे जो है लिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो आपका ये एप्लीकेशन है आप कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप चेक कर सकते हैं। इसके आवेदन जो है आपको ऑफलाइन जमा करवाने होंगे, इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस नहीं करना होगा।
इस नोटिफिकेशन को आप चेक कैसे कर सकते हैं, कहाँ से आप चेक कर सकते हैं? तो आपको इजीली करना क्या है, आपको यहाँ का जो पटना हाईकोर्ट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज www.patnahighcourt.government.in। यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद रिक्रूटमेंट में आपको यहाँ पर ये जो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है इसके बारे में पूरा जो डिटेलिंग है वह पता चल जाएगा कि यहाँ पर कैसे है, कितना है, और इसके बारे में अदर जो कुछ नोट्स भी लिखे हुए वह भी आप जो है इजीली यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। देखिए डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। अगर एक भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे रह जाता है ना तो आपका जो एप्लीकेशन है वह खारिज कर दिया जाएगा। और साथ ही डॉक्यूमेंट्स में ये भी है कि अगर डॉक्यूमेंट में बताया गया कि आपको कॉपी पे अटेस्ट करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है, आपने जो है सेल्फ अटेस्ट कर दिया है, बाई चांस आपकी एक कॉपी जो है वहां पे रह गई है जो कि सेल्फ अटेस्टेड नहीं है, इस कंडीशन में भी आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपने सेल्फ अटेस्टेड किया है लेकिन एक जो प्रोसेस होता है कि फ्रंट की तरफ करना है या बैक की तरफ करना है कॉपी के, अब यहाँ पर होता क्या है कि बैक की तरफ भी कर देते हैं लेकिन ऑफिशियली जो है फ्रंट साइड में करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपने इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कि चलो आपने मेनली सारी कॉपीज में फ्रंट किया है, एक दो कॉपी में आपने भूलवश बाय मिस्टेक आपने बैक साइड में कर दिया, तब भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो यहाँ की इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, डॉक्यूमेंट तो आपको भेजने ही है, तो सारे चेक करके डॉक्यूमेंट भेजने हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे हैं, वह सारे डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं, सेल्फ अटेस्टेड करके भेजने हैं। फ्रंट में सबसे पहले आपको नीचे की तरफ जो है अपना नाम, अपना जो सिग्नेचर है आपको ट्वाइस चेक करना है कि हाँ मैंने ये काम कर दिया है। अब जो है इसको भेजना कहाँ है, तो इसके लिए एक ऑफलाइन एड्रेस है, वह मैं आपको इसका जो जानकारी है, इस एड्रेस की जानकारी है वह आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे दूंगी कि कहाँ पर आपको ये स्पीड पोस्ट करवाना है, रजिस्ट्रेशन पोस्ट करवाना है, क्योंकि ऑफलाइन है तो आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रेशन पोस्ट ही यहाँ पे करवाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको इसको भेजना कैसे है, तो नॉर्मली आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है, इसको फिल करना है, और जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं मेनली जाति प्रमाण पत्र होता है आपका, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना, वो होता है, आधार कार्ड होता है, इसके अलावा आपकी जो एजुकेशन का जो क्वालिफिकेशन मांगा है उसके अंतर्गत आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वह मांगे जाएंगे। और बाकी आप एप्लीकेशन में भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या अदर चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको जो है विद एप्लीकेशन फॉर्म, अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म आपको ये सारी चीज़ें अटैच करनी है, सेल्फ अटैच करनी है, और उसके बाद में जो है A4 साइज का जो एनवलप आता है उसमें आपको ये सारी चीज़ें डालनी है और आपको स्पीड पोस्ट करनी है। एड्रेस आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये था एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग स्टेनोग्राफर वैकेंसी जो कि पटना हाई कोर्ट में आई है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ये वैकेंसी के लिए रेडी है तो आप भी इसके लिए ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में कोई भी है जिसको कि इसकी नीड है, जो कि स्टेनो का जिसने कोर्स किया है, जो कि इस वक्त वैकेंसी की जो देख रहा है, आप उसको भी यहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनके पास भी एक इन्फॉर्मेशन इसकी चली जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन थैंक यू सो मच।